रेडियो रिमझिम सुने वाला सब श्रोता लोग के नमस्कार बा और बहुत बहुत स्वागत बा। आज से रेडियो रिमझिम पर शुरू हो रहल बा एगो नया कार्यक्रम जौना के नाम है पोषण की पोटली। श्रोतागण, पोषण के खास कार्यक्रम लेके हाजिर बानी हम राउर दोस्त अफसर अली और हमरा साथे बाड़ी श्रुति। तो अफसर हमनी के सबसे पहले बता दिहल जाओ कि ई कार्यक्रम रउआ तक पहुंच रहल बा यूनिसेफ स्मार्ट और रेडियो रिमझिम के संयुक्त प्रयास से। तो दोस्त लोग, इ कार्यक्रम में हमने के पोषण के 3 चरण या कहीं तो 3 गो मुख्य विषय के समझल जाई और जानल जाई। जौन विषय बा पहिल का कुपोषण के रोके खातिर शिशु के पहिला 1000 दिन तक के देखभाल के बारे में, जौन शुरू होला गर्भ धारण कैला के समय से। दूसर बिंदु ई बा कि 0 से 6 महीना के शिशु के स्तनपान के बारे में, और तीसरका बिंदु बा 6 से 24 महीना के शिशु खातिर पूरक आहार के बारे में। अच्छा, ये तो बात हो गई सब विषय के, लेकिन आज के एपिसोड में हमनी के श्रोता लोग का जानी। आज हमनी के अपना श्रोता लोग के बतावल जाई प्रसव पूर्व देखभाल के बारे में। यानी कि जब हमनी के माता, बहन या केहू महिला गर्भ धारण करेला वो समय से लेके प्रसव तक के का करे के चाही ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा होके। ई बारे में आज के ये एपिसोड में हमनी के विस्तार से चर्चा कइल जाई। ये तो बहुत ही निक विषय बा। हमनी के आसपास के समाज में प्रसव पूर्व देखभाल के सही जानकारी ना होखला से पैदा भइल बच्चा के नुकसान भी उठावे के पड़ेला। सही कहलू श्रुति कि बच्चा कमजोर तो होला ही, साथ ही कई बीमारी के भी शिकार हो जाला और कितना बेर तक गर्भावस्था में कई गो जटिलता आ जाला, जौना के वजह से दुर्भाग्यवश बच्चा मृत्यु जन्म लेला, जौन बड़ा ही दुखद बा। अक्सर हमरो गांव में ऐसने को घटना भइल रहे जौन पूरा परिवार के झकझोर के रख दहलस। ई सब छोड़ा, सबसे पहले हमनी के श्रोता सब के ई बताओ कि प्रसव पूर्व देखभाल कैसे कइल जाओ कि गर्भ अवस्था से जुड़ल कोनो समस्या ना होखे। श्रुति, ऐसन बा कि हमनी के शरीर से संबंधित कोनो भी समस्या के उपचार डॉक्टर से ही होला। यही से ई सब मामला में भी कोनो कुताही बिल्कुल भी ना बरते के चाही। कम से कम 4 बार प्रसव पूर्व जांच तो कराए के ही चाही। का एकर कोनो समय निर्धारित बा का कि कब कितना दिन के बाद हमनी के जांच करावे के बा? बहुत अच्छा सवाल श्रुति तू कइले बारू। बिल्कुल एक समय निर्धारित बा, जैसे हम बतैनी है कि 4 बार कम से कम जांच कराए के चाही। सबसे पहले तो उ समय जब महिला के पता चल जाओ कि उ गर्भवती बाड़ी, तो डॉक्टर के पास जाके उनका जांच करावे के चाही। फिर दूसर का जांच 4 से 6 महीना के बीच में कराए के चाही। तीसर का जांच 7वां से 8वां महीना के बीच कराए के चाही, और चौथा जांच 9वां महीना में यानी कि अंत में कराए के चाही। लेकिन अक्सर हमने के अधिकतर ये सोचे नहीं जा कि बार बार स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर के पास का जाए के, बस पता चल गई तो काहे ना घर पर ही ध्यान से देखभाल कइल जाओ। श्रुति, हाँ, हमनी के मन में दिमाग में ऐसा कई गो सवाल उठेला। तोहरो बात सही बा। हमनी के गर्भवती महिला के घर पर ध्यान तो देवे के ही चाहिए, उनकर बढ़िया से देखभाल करे के चाहिए, जैसे उनकर और उनकर बच्चा के स्वास्थ्य अच्छा रहो। लेकिन एकरा साथे साथे समय पर डॉक्टर से चेक करावल भी बहुत जरूरी बा। अब एजे कई गो हमनी के श्रोता लोग कहत हुई लोग कि आखिर का है, तेकर जवाब बा। श्रोता लोग देखी, प्रसव पूर्व जांच के माध्यम से गर्भाशय में पल रहल बच्चा के विकास के मॉनिटर कइल जाला। इहे ना प्रसव पूर्व जांच से स्वास्थ्य सेविका या डॉक्टर के गर्भावस्था और बच्चा के विकास से जुड़ल जानकारी मिलेला। अगर कोनो तत्व जैसे कि कैल्शियम, आयरन के कमी होखेला तो उ कमी दूर करे खातिर दवाई दिहल जाला। समय समय से जांच कराए से गर्भावस्था से जुड़ल जटिलता या कोनो परेशानी बा तो ओकर पता लगावल जा सकेला, और जब पता लग जाला तो ओकर समाधान भी कइल जा सकेला। यही से ई बहुत जरूरी बा कि प्रसव पूर्व जांच करावे के चाही हर गर्भवती महिला के। अक्सर प्रसव पूर्व देखभाल के तो सब जानकारी दे देहला, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात के तू भुलाता रह। ऐसन का तू ही बता द कि हम का भुलाता नहीं। तू भुलात रहा MCP यानी माँ और बाल संरक्षण कार्ड।
और स्वास्थ्य सुविधा में पंजीयन कराए के जानकारी देला के बारे में। ई ऊ कार्ड है जौन हर गर्भवती महिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहले जांच के दौरान बनेला। तो इससे हर गर्भवती महिला के ई कार्ड के चाव से बनवावे के चाहिए, काहे कि यही से स्वास्थ्य के समय समय पे मॉनिटर कइल जाला और जानकारी रखल जाला और एकरा साथे साथे स्वास्थ्य सुविधा में पंजीयन के कई सुविधा माता और बच्चा के मिलेला। इहे बतिया तू अक्सर भुलात रहला हा। तू सही कहलू श्रुति। हर गर्भवती महिला के स्वास्थ्य सुविधा के खातिर पंजीकरण और एमसीपी कार्ड प्राप्त करे के चाहिए और एकर लाभ उठावे के चाहिए। बिल्कुल, हमरा लागता कि इस सारा बात श्रोता लोग समझतानी और बुझतानी। एकदम समझे के तो पड़ी, कैसे कि हर महिला के या हर पिता की यही इच्छा होला कि उनकर एगो स्वस्थ बच्चा होके। हर महिला भी चाहे नहीं कि वो एगो स्वस्थ बच्चा के जन्म देस, आगे चल के कोनो परेशानी ना होके, कोनो गड़बड़ी ना होके, कोनो दिक्कत ना होके। इस सब बात से हर केहू डराला। तो दोस्त लोग हमारी ये कहे के बा कि जब भी रुआ पता चले कि रुआ गर्भ धारण कर लेले बानी तो ई जानकारी अपना गांव के आशा कार्यकर्ता के जरूर दी, ताकि सही समय पर सही जानकारी आप सबके मिल सके। तो दोस्त लोग पूरा विस्तार पूर्वक हम आप सबके बतलाइनी कि चारू जांच में का होला। हमरा उम्मीद बा कि आप सबके समझ आ गई हुई, और यदि अभी ले नहीं समझ ले तो हम आप सबके सुनाएम एगो छोटा सा कहानी। दोस्त लोग गोपालगंज जिला के बंजरिया गांव के ई कहानी है। वैसे तो ये गांव काफी हरा भरा बा। गांव के अगल बगल हरा हरा पेड़, हरा हरा लहलहात खेत दिख रहा बा। और दोस्त लोग गांव के बगल से ही एगो नदी भी बहेला। एहिजा के लोग भी काफ़ी अच्छा यानी कि मिलनसार बड़ा लोग। जब भी केहू के कोनो भी परेशानी होला तो उ लोग एक दूसरे के मदद खातिर सभी लोग तैयार रहेला। दोस्त लोग इहे गांव में राहुल नाम के एगो व्यक्ति किसानी करके अपन परिवार के साथे अपन जिंदगी व्यतीत करत रहनी। आश्चर्य के बात ई रहे कि राहुल के 10 साल शादी भइला के बाद भी एको गो औलाद ना भइल रहे। राहुल ई बात के लेके काफ़ी चिंता में रहस, लेकिन फिर भी राहुल अपना पत्नी से बड़ा प्यार करस। गांव के लोग राहुल के बहुत चढ़ावा लोग कि तू दोसर शादी कर लो, ना तो तारा घरे कब्बो लड़का के किलकारी ना सुनाई दी। लेकिन राहुल के ऊपर वाला पर पूरा भरोसा रहे। उ लोग के बात अनसुना करके अपना काम में चल जास। दोस्त लोग धीरे धीरे वक्त बीतत गई। एक दिन के बाद था, शाम के वक्त रहे। राहुल बाजार से कुछ सब्जी और अपना पत्नी ला खूब सुंदर चूड़ी लेके अइले और अपना दरवाजा पर आके दरवाजा खटखटाते हुए चिल्लैले, केने बाड़ू हो, हम बाजार से आ गईनी और देखो तराला कुछ लेके भी आइल बानी। दोस्त लोग बात सुन के राहुल के पत्नी दौड़ते हुए दरवाजा खोल ली और खुश होके कहली कि ए जी, हमरा महसूस होता, हमरा लागता कि शायद हम माँ बने वाला बानी। दोस्त लोग ई बात सुन के राहुल बड़ा खुश भइले और खुशी के मारे उ रात भर जगले रह गईले। अब भला कौन बाप होई जौन खुश ना होई, जौना के घर में इतना इंतजार के बाद औलाद आवे के खुशी मिलल होके। लेकिन दोस्त लोग राहुल रात में सोचत रहले कि बात कैसे कंफर्म होई कि हम बाप बने वाला बानी। ई बात सोचते 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 राहुल के दिमाग में आशा दीदी के ख्याल आई और वो सोचले कि कल सुबेरे हम आशा दीदी से ई बात जरूर बताएं। दोस्त लोग सारा रात इहे सब पर उ चर्चा करत जागते जागते सुबेर कर देलन। जब सुबेर भइल तो राहुल सीधे अपना गांव के आशा दीदी के पास जाके सारा बात बतौले। आशा दीदी खुशखबरी सुनला के बाद राहुल के साथे उनकरा घरे गईनी और घरे जाके उनकरा पत्नी से पूछनी कि का हो बहू, तारा ई एहसास कितना दिन से होता। राहुल के पत्नी कहली, माँ जी ऐसन बा कि 20 दिन से ज़्यादा हो गई, हमारे ई अब एहसास होता कि हम माँ बने वाला बानी। ई बात सुन के आशा दीदी राहुल के कहनी, ए राहुल, काल तू और ताहार पत्नी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमरा साथ चलिह लोग। हम काल आएम और काल सुबेरे हमनी के तीनों जन साथे चलल जाई जांच कराए। ई बात कह के आशा दीदी अपना घरे चल गईनी
दोस्त लोगिन अगला दिन करीब सुबह के 10 से 11 बजत रहे। राहुल के पत्नी और गांव की आशा दीदी तीनों जन अपना गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तरफ चल पड़ल लोग। देखते ही देखते कुछ देर बाद वो लोग सचमुच अपना गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच गई। तब गांव के आशा दीदी राहुल के कहनी कि बेटा तू बहरी रहा, हम बहू के अंदर से जांच करा के लेके आवतनी। नमस्ते डॉक्टर मैडम। नमस्ते। कैसी बोलिए हैं? क्या हाल चाल है? जी सब बढ़िया है। गांव ठीक का है। हाल चाल बताइए। सब बढ़िया है, सब अच्छा है। कैसे आना हुआ? जी मुझे जांच कराना है। अच्छा जी अच्छा, तो मैं आपको एक किट देती हूँ, निश्चय किट। जी आप इस किट के द्वारा जी इसको लेकर के आइए, अच्छा। तब मैं आगे बताती हूँ। जी ठीक है। देखिए आपका किट तो मैं देख ली, जी बहुत खुशी की बात है। आपका दोनों किट का रेट जो है वो उठ गया है, आप माँ बनने वाली हैं। अच्छा, अब मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ। जी ये कार्ड जो देख रही है ना, हाँ मैं इस कार्ड को भर करके और आपका रजिस्ट्रेशन करती हूँ। अब आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संगीता है। और घर आपका? मेरा घर माधोपुर है। अच्छा, और मोबाइल नंबर, ये जरूरी है जी ताकि अगर, और हम भी अपने रजिस्टर पर आपका मोबाइल नंबर रखेंगे। अच्छा अच्छा, ये हो गया। अब आपका मैं सबसे पहले LMP अपना बताइए, मासिक पीरियड आपका लास्ट कब आया जी था? 10 तारीख को 10वां महीना 2021 में। जी, तो इस हिसाब से आप अगले जुलाई माह में जो है वो माँ बन जाएंगी। अच्छा और ये मैं LMP डेट जो है वो कार्ड पर चढ़ा दे रही हूँ। अच्छा अच्छा, अब मैं आपका, जरा आप अपना हाथ दीजिए, मैं आपका BP नाप चेक करती हूँ। BP तो आपका नॉर्मल है, बिल्कुल ही नॉर्मल है, इस समय ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। जी अब आइए, मैं आपको पहला TT का इंजेक्शन लगा देती हूँ। इंजेक्शन लग गया, अब मैं इस कार्ड पर फिर नोट कर देती हूँ डेट। अच्छा अब मैं आपका थोड़ा वजन लूंगी, आप थोड़े खड़े हो जाइए। चलिए, वजन भी आपका सही सलामत है, जी अच्छा है। जी अब वजन के बारे में भी मैं बता रही हूँ जी कि फर्स्ट तिमाही तक जो है जी वो वजन ½ kg, और इसके बाद दूसरे तिमाही में जो है वो आपका 3 माह तक वजन जो है वो 1 kg बढ़ना चाहिए। मैडम मेरा जांच हो गया ना? जी, ये आपका जो है वो पहला जांच हो जी। गया। इसके बाद आपका 3 और जांच होगा। हाँ मैडम, आशा दी कह रही थी कि 4 जांच करना हाँ है। जी हाँ, वो बिल्कुल सही बता रही जी। थी। पहला जांच तो अभी हो गया, और दूसरा जांच जो है वो 4 से 6 माह के भीतर होगा। तीसरा जांच जो है वो 7 से 8 माह, और चौथा जांच जो है वो जी। 9वें माह में होगा। तो इसके बाद मेरा और कोई भी जांच होगा? नहीं, ये 4 जांच के बाद जो आपका है वो प्रसव हो जाएगा। और दूसरा जांच कब होगा? दूसरी जांच आपका 4 से 6 माह के बीच होगा, अगले माह आप फिर आ जाइएगा। ठीक है मैडम, तो मैं जाऊँ मैडम? हाँ बिल्कुल, आप जाइए, मगर इसके साथ आप अपने शरीर का पर भी ध्यान दीजिएगा। जी जैसे आपको भारी चीज नहीं उठाना है, और हरा साग सब्जी पौष्टिक चीज खाना है। जी कम से कम दिन में 2 घंटा विश्राम भी कीजिएगा, जी पूरी नींद लीजिएगा, हम्म, तब आपका जो है वो आप भी स्वस्थ रहिएगा और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी। दोस्त लोग, इन एगो जांच के बाद राहुल अपना पत्नी के साथे घरे अइलन और सारा चीज के वो ख्याल रखल शुरू कर देलन। दोस्त लोग, इन धीरे धीरे वक्त बीतत गई और दूसरा जांच के वक्त भी हो गई। डॉक्टर साहब कहले रहनी कि राहुल दूसरा जांच 4 से 6 महीना के बीच हुई, तीसरा जांच 7 से 8 महीना के बीच हुई, और चौथा जांच 9 महीना पे हुई। दोस्त लोग, दूसरा जांच ला राहुल गांव के आशा दीदी के साथे अपना पत्नी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज देलन। नमस्ते मैडम। अरे नमस्ते नमस्ते संगीता जी, आइए, बोलिए क्या हाल चाल है? ठीक है मैडम। ठीक ठाक है ना? जी तब दिन में आराम करती हैं? जी मैडम, करती हूँ। 2 घंटे दिन में सोती हूँ और 8 घंटे रात में। जी बिल्कुल, ऐसे ही सोना है। और बाकी सब खान पान सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, टीटी का ले ली दूसरा टीका? हाँ ले लिए। अच्छा, तो आइए एक बार मैं फिर आपका ब्लड प्रेशर जांच कर देती हूँ। हाथ बढ़ाइए अपना।
चलिए, इस बार भी ब्लड प्रेशर तो आपका बिल्कुल नॉर्मल है। और अब मैं आपको, देखिए अभी आप मेरे पास दूसरे जांच के लिए आई हैं, तो अब मैं आपको कुछ दवा देती हूँ। ये दवा जो है वो चौथे माह से खाना महिला शुरू कर देती है, तो मैं ये आपको दवा दे रही हूँ जी। ये गोली को आपको नियमित रूप से पर डे खाना है। 180 गोली का जो है वो डोज है, समझी ना, समझा रहा है ना? हाँ मैडम, हाँ। इससे आपका यही होगा कि जो आप खाना खाती हैं उसमें जैसे कैल्शियम और आयरन वगैरह की जो कमी होगी, हाँ ये टैबलेट जो है वो आपको उस कमी को पूरा कर देगी। इसी से जो है चौथे माह से जो ये गोली हम लोग सभी महिला को, गर्भवती महिला को देते हैं। अच्छा मैडम। और अब आपका जो है एक बार फिर से मैं वजन लेती हूँ, देखें मैं आपका वजन जो है बढ़ा है कि नहीं। जी मैडम। खड़े हो जाइए जरा। मैं अब आपका वजन ले ली, वजन भी आपका सही सलामत है। जी। अब मैं आपको फिर से एक बार खान पान के बारे में जो है बता देती हूँ। हरी पत्तेदार साग सब्जी सब खाइए, खाने में दाल साबुत अनाज वगैरह भी खाइए, और पानी जो है थोड़ा अधिक मात्रा में पीजिए। साफ सफाई अपने आप जो है वो अच्छा से रखिए, तब जो आपका जो है आप भी स्वस्थ और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और प्रसव जो है मैडम, एक बार आप सुनिए, प्रसव आप सरकारी अस्पताल में ही कराइएगा। जी मैडम। क्योंकि वहाँ आपका भी जांच, आपकी देखभाल और आपके आने वाले बच्चे का भी देखभाल जो है वो सही सलामत सही से ढंग से होगी। जी मैडम। ठीक। मैडम मेरा दूसरा जांच हो गया? जी, दूसरा जांच आपका हो गया, अब आप जा सकती हैं संगीता जी। मगर जाते जाते मैं आपको एक बात और फिर दोबारा बताऊंगी कि आपको दिन में जो है 2 घंटे और रात में 8 घंटा जो विश्राम करना, पूरी नींद लेना बहुत ही जरूरी है। तभी आपका जो है आप भी स्वस्थ रहिएगा और आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। इसके साथ आपको खान पान पर भी पूरा ध्यान रखना होगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। दोस्त लोग, दूसरका जांच भइला के बाद गांव के आशा दीदी और राहुल के पत्नी दोनों जन घरे अइला लोग। फिर धीरे धीरे वक्त बीतत गई, तीसरा जांच के भी वक्त हो गई। फिर गांव के आशा दीदी और राहुल के पत्नी तीसरा जांच करावेला अपना गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गई लोग। नमस्ते मैडम, मैं अपने तीसरे जांच के लिए आई हूँ। अरे नमस्ते संगीता जी, आइए। क्या आपका 7 से 8 माह चल रहा है? हाँ मैडम। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अपना जांच जो है वो बहुत समय पर आकर करा ले रहे हैं। चलिए, मैं सबसे पहले आपको जो है गर्भावस्था में होने वाले खतरों के जो लक्षण हैं उसके बारे में पहले समझा देती हूँ। देखिए, इसमें ज्यादा दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है, और इस समय तक तो आपका बच्चा जो है वो थोड़ा चलने फिरने, थोड़ा हलचल भी करने लगा होगा, आपको महसूस होता होगा जी। तो ये अगर चीज कभी बंद हो जाए, रुक जाए, तो आप कुछ ज्यादा देर तक मतलब रुकिएगा नहीं। इससे अगर आपको कोई परेशानी हो तो तुरंत आप स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के अपना जांच करा लीजिएगा। फिर रहा कि आपका जैसे कभी कभी अगर बाई चांस अगर ब्लड नजर आ जाए, या आपको उल्टी ज्यादा होने लगे, या आपको कुछ दूसरा अपने आप में अंदर में कुछ कमी कमजोरी महसूस होके, तो आप उसको जो है वो एकदम गहराई से लीजिएगा। उस पर जो है आप मतलब जैसे टाल मटोल मत कीजिएगा। तुरंत आप सरकारी हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र जो भी नजदीक पड़े वहां आकर के और अपना जांच करा लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको फिर से एक बार बीपी चेक कर लेती हूँ, और इस बार पेट की भी जांच में आपको ANC जो है तीसरा जांच कर लेती हूँ। अपना हाथ बढ़ाइए। इस बार भी आपका बीपी जो है वो नॉर्मल है, बहुत अच्छा है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा से चल रहा है। वजन भी आपका ठीक है और बीपी भी आपका ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं आपको थोड़ा परिवार नियोजन के बारे में बता देती हूँ। मैडम, ये परिवार नियोजन क्या है? देखिए, परिवार नियोजन ये हुआ ना कि जैसे आपका बच्चा होता है तो आप फिर से तुरंत प्रेग्नेंट ना हो जाए, इसके लिए जो है वो कुछ जरूरी गोली दवाई या सुई भी आजकल आ गया है, दिया जाता है, जिससे जो है आपका कम से कम 2 से 3 साल तक कम से कम आपको बच्चा का गैप रहे, और 3 साल तक कोई दूसरा बच्चा नहीं आए। आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा और बच्चा जो है उसको भी माँ का पूरा दूध मिल जाएगा, और बच्चा भी जो है
वो स्वस्थ रहेगा जी और मैडम। बच्चा भी अच्छा से पला बढ़ा जाएगा। इसीलिए जो है वो गर्भवती महिला को परिवार नियोजन की सलाह दी जाती है, ताकि वो इस बच्चा होने के बाद तुरंत इसका इस्तेमाल करने लगे। जी मैडम। खान पान आप अपना सही रखिएगा, जैसे मैं पहले बताई थी वही चीज मैं आपको अभी भी बता रही हूँ। हरी साग सब्जी फल फ्रूट, मतलब आपके अगर घर और में भी अगर कुछ मौसमी फल सब्जी मिले उसे भी आप खाइए जी। अच्छे से, और पानी का मात्रा भी पीजिए। जैसे कि पहले बताई थी, दिन में 2 घंटे नींद और रात में कम से कम 8 घंटा भरपूर नींद। और इसके साथ क्या आपने वो आयरन फॉलिक एसिड गोली ले रही है ना? जी मैडम ले हाँ, उसे मत छोड़िएगा। कम से कम 180 गोली जी। लेना जरूरी है। जी और अगर हो सके तो वो गर्भवत मतलब बच्चा होने के बाद भी कुछ दिन तक महिला को दिया जाता है। ठीक है मैडम। और दोस्त लोग इन देखते ही देखते तीसरा जांच भी हो गई। राहुल के तो खुशी के कोनो ठिकाना ना रहे। एक दिन के बाद था, राहुल और राहुल के पत्नी दोनों जन बैठ के आपस में बात करत रहे लोग। राहुल कहत ले कि सुना हो, अगर लड़का होई तो हम ई नाम रखेम। राहुल के पत्नी भी ई बात सुन के चुप काहे रहस। उहो के भी कहनी है जी, अगर लड़की होई तो हम ई नाम रखेम। मतलब कि दोनों आदमी बड़ा खुश रहे लोग और पहले ही से नामकरण करे खातिर बेताब रहे लोग। देखते ही देखते दोस्त लोग इन चौथा जांच के भी वक्त हो गई। फिर गांव के आशा दीदी के साथे राहुल के पत्नी चौथा जांच ला अपना गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गई। नमस्ते मैडम। अरे संगीता जी, चलिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने पूरा जांच जो है वो समय से आकर के करा लिया। का ये आपका 9 महीना हो गया है? हाँ मैडम। जी, चलिए मैं आपका चौथा जांच जो है वो कर लेती हूँ। परिवार नियोजन के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया था। जी मैडम। जी, तो उसके बारे में तो आप समझ ही गई होंगी। और अब मैं कुछ आपको नई चीज की भी जानकारी दे रही हूँ। जैसे ही आपका बच्चा होगा तो ये कहा जाता है, बच्चा जन्म जब लेता है तो धरती पे आता है तो उसका वातावरण कुछ दूसरा हो जाता है ना। जी। तो उसके लिए आपके साथ जो मैडम आएंगी कोई महिला, उनको मैं कंगारू मदर केयर के बारे में बताऊंगी। जी मैडम। अगर बच्चा कभी कभी क्या होता है ना कि किसी का कमजोर होता है, ऐसे आपका तो मैं हर माह जांच की हूँ, आप भी स्वस्थ है और आपका जो है वो बच्चा भी स्वस्थ है। अगर वैसा परिस्थिति आता है तो हम लोग कंगारू मदर केयर की सलाह देते हैं, ताकि जो महिला जो है वो उस बच्चे को लेकर के और अपने सीने से लगा करके रखेगी। दूसरा जो है, मैं आपको यह सलाह दूंगी कि बच्चा जन्म के आधा घंटा के भीतर जो है आप उसको अपना दूध जो है वो पिला दीजिएगा। वो पीला जी। गाढ़ा दूध जो है वो कोलेस्ट्रॉल, वो दूध अगर बच्चा पी लेता है तो उसका जो है वो रोग निरोधक क्षमता, मतलब 6 माह तक जो है उसे कोई बीमारी होने की संभावना नहीं है। पहला दूध जो है वो बहुत ही पौष्टिक होता है और हर बच्चे को वो दूध मिलना चाहिए। जी मैडम। तो आप आधा घंटा के भीतर अपना बच्चा को जो है वो दूध पिला दीजिएगा। जी। इसके बाद मैं आपको ये एक और सलाह देती हूँ कि 6 माह तक जो है वो बच्चे को सिर्फ अपना ही दूध पिलाइएगा। गाय भैंस बोतल वगैरह से कुछ से नहीं, सिर्फ अपना। आप अपना खान पान सही रखिएगा तो 6 माह तक जो बच्चा है वो आपका दूध से ही पला बढ़ा जाएगा और आप भी स्वस्थ रहिएगा। क्योंकि बच्चा जब दूध माँ का पीता है ना तो माँ को भी बहुत बीमारी से माँ दूर रहती है। जी। आपको जो है सबसे पहले तो आप फिर से प्रेग्नेंट होने का इसमें नौबत नहीं आता है 6 माह तक अगर बच्चा सही दूध ले रहा है। और बच्चा का भी शरीर जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब दूसरे रोग से लड़ने की जो है उसमें क्षमता काफी रहती है। इसीलिए जो हम सलाह देंगे कि आप कम से कम उस बच्चे को 6 माह तक सिर्फ अपना और अपना ही दूध पिलाइएगा, किसी दूसरे की नहीं। और जब भी आपको लगे मतलब पेन शुरू हो, तुरंत आप अस्पताल आ जाइएगा, ताकि आपका जो डिलीवरी है वो अच्छे डॉक्टर की देखरेख में हो जाए। जी मैडम। आइए अब इस बार फिर मैं आपका फिर से वजन एक बार ले लेती हूँ और ब्लड प्रेशर भी चेक कर देती हूँ। चलिए अपना हाथ बढ़ाइए। बीपी तो आपका अभी भी सही है और वजन भी जैसे बढ़ना चाहिए वैसे आपका वजन हर माह बढ़ रहा है। बहुत ही अच्छी बात है।
ठीक है मैडम, तो अब मैं घर जा सकती हूँ? जी हाँ, जाइए, लेकिन मैं आपको अपना मोबाइल नंबर भी दे देती हूँ। अगर आपको कभी भी कुछ परेशानी महसूस हो जी। तो आप हमारे पास कॉल करके पूछ लीजिएगा, चाहे आप बेझिझक मेरे पास आ सकती हैं। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जी नमस्ते। दोस्त लोग, इन एजा चौथा यानी कि आखिरी जांच भइला के बाद डॉक्टर साहिबा परिवार नियोजन के तरीका के बारे में सलाह देने, प्रसव के 1 घंटा के भीतर माँ के पहिलका पीला गाढ़ा दूध पिलाए के भी बतैनी। शिशु के 6 महीना के होखे तक केवल माँ के दूध पिलाए के सलाह देनी। साथ ही साथ गर्भवती महिला के वजन और ओकरा अलावा ब्लड प्रेशर के भी जांच कैनी। ई सब जांच के बाद राहुल के पत्नी एगो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बच्चा के जन्म देनी। अगर आप भी गर्भवती हैं तो आज ही अपने गांव की आशा या एएनएम दीदी से जाकर संपर्क करें और कम से कम 4 महत्वपूर्ण एएनसी जांच के बारे में अपने परिवार एवं सहेलियों को जरूर बताएं। श्रोता बंधु, हमनी के आशा ही ना पूरा विश्वास बा कि रउआ अब प्रसव पूर्व देखभाल में खासकर 4 बार न्यूनतम जांच कराए के महत्व के समझ लेले होखे। दोस्त लोग, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगला एपिसोड में और भी बात कल जाई, लेकिन रउआ अगर कोनो प्रश्न बा आज के एपिसोड से तो जरूर लिख के भेजी हमनी के नंबर 98 523 52 599 पे। रउआ ये नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकतानी और मैसेज भी कर सकतानी। तो अब दी जाए की इजाजत, नमस्कार। जी, अब अफसर अली के भी दी जाए के इजाजत, नमस्कार। और दोस्त लोग, जाते जाते हमनी के छोड़ के जातानी सन एगो खास संदेश आप सबके खातिर। जन्म के तुरंत बाद माँ के दूध से करें शुरुआत। जन्म के 1 घंटे के अंदर बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।